ओम जैसे गुरु जी। मैं गुरु जी, आवाज आपकी थोड़ी कट कट के आ रही है जी। चिके और चिके रूप। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। गुरु जी, थोड़ी कट कट के आ रही है, बीच में आ रही है फिर चली जा रही है, ऐसे करके आ रही मेरी आवाज यहाँ से तो ठीक है, उधर से बताओ। है। गुरु जी, यहाँ से तो ठीक है, वहां शायद थोड़ी नेटवर्क की समस्या है, इस वजह से ओ, आपकी आवाज। गुरु जी, आपकी वीडियो और आवाज दोनों कट कट के आ रही है। हम्म, चलो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, आवाम युवाम पश्यावह। इस वाक्य को ट्रांसलेशन करना है। आवाम युवाम पश्यावह। आवाम युवाम पश्यावह। आप बोलिए। अभ्यम अवाभ्याम युवाम रक्षेथे। युवाम के अनुसार क्रिया होगी। अभी देखो, आवाम के अनुसार क्रिया है, और यदि कर्मवाच्य बोलेंगे तो अवाभ्याम युवाम के अनुसार क्रिया होगी। दृश्य थे, दृश्य धातु का कर्मवाच्य में रूप दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्य से दृश्य थे, दृश्य थे, ऐसे रूप चलेंगे। पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा, ये पूरा अजय कुछ है। हाँ, तो इस वाक्य से आप लोगों को बहुत सुविधा हो रही होगी कि आवाम और युवाम ये प्रथमा का द्विवचन है, द्वितीया का द्विवचन है। यहाँ पर ये प्रथमा का द्विवचन है, ये तृतीया का द्विवचन है। ठीक है। अहम त्वम माम पश्यसि। इसको बदलो, त्वम माम पश्यसि। हम दृश्य। हाँ, आप बोलिए। आप बोलिए। हाँ। अहम के अनुसार क्रिया हो जाएगी। अभी तो त्वम के अनुसार है और माम का अहम बन गया, तो अहम के अनुसार क्रिया होगी। त्वया अहम दृश्ये। तंडुलान ओदनम पचती। कानपुर वाले बताओ, कानपुर वाले, कानपुर वाले बच्चे बताएंगे। कोई बोलिए। फिर यहाँ वाले बच्चों से पूछेंगे। गुरुजी वीडियो गुरुजी इस ऑडियो और हैं? वीडियो दोनों क्लियर साफ नहीं आ रहे गुरुजी। न तो अच्छा, ऑडियो साफ आ पा रहा है और वीडियो भी अटक गया है गुरुजी। फिर से कनेक्ट करते हैं। उसको चला।
इस वाक्य को बोल जितना बना सकते हो। हाँ जी, कानपुर वाले। दो कर्म हो रहे हैं ना, तो उदनम है प्रधान और गौण कर्म को पहचानने के तरीका हमने उस दिन विचार किया था। स पचती किम पचती, इसका जो उत्तर आएगा वो प्रधान कर्म होगा। और किस चीज से पका रहा है या कहाँ पका रहा है, किसके लिए पका रहा है, ये जो भी होंगे यदि कर्म संज्ञा होगी तो गौण कर्म होगा। तो वो तंडुलों के द्वारा ओदन पका रहा है ना, तंडुलों को गीला करके उनको वास्तव में तो ये ऐसा ऐसे तंडुलान विक्लेदयन ओदनम पचती, एक कर्म एक क्रिया अंतर्निहित है, उसको हमने नहीं बोला। स तंडुलान तेन तंडुलाः ओदनम पच्यन्ते, गौण कर्म को कहने के लिए चार धातुओं में तो ऐसा होता है प्रधान कर्म कहा जाएगा, बाकी सब में गौण कर्म कहा जाएगा। हाँ जी, राजपाल समझ में आया? गौण कर्म और प्रधान कर्म, जैसे प्रधाने निधि कृष वहां, नी कृष वहां, ये चार धातुएं हैं जिनमें प्रधान कर्म कहा जाता है, बाकी सब जगह गौण कर्म कहा जाता है। विकर्मक धातुओं में दो कर्म वाली जो धातुएं होती हैं उनकी स्थिति बता रहा हूं। नी री कृष वह, ये चार धातुएं होगी ना, तो इनमें प्रधान कर्म कहा जाएगा। जैसे देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति, देवदत्ता स अजाम ग्रामम नयति, सो अजाम ग्रामम नयति, इसको चेंज कीजिए। अब बोलो जितेंद्र जी। सो अजाम ग्रामम नयति, हाँ आप बोलो। तेन अजा ग्रामम नीयते, तेन अजा ग्रामम नीयते, स को तो तृतीया में बदलेंगे और प्रधान कर्म यहाँ किम नयति अजाम नयति, ये प्रधान कर्म है अजा, और कुत्र नयति वो ग्राम है, तो किम का उत्तर में जो आएगा वो प्रधान कर्म, और कुत्र नयति कस्मै नयति कस्मात नयति वे सब जो है गौण कर्म होंगे। तेन अजा ग्रामम नीयते, नयति का कर्मवाच्य नियते होता है। ठीक है, अब देखिए री धातु में भी ऐसे ही है। देवदत्ता ग्रामम भारम हरति वहति, भारम वहति, तो देवदत्तेन भारह ग्रामम हरति का कर्मवाच्य रीयते, नहीं रियते, ये बनेगा रियते, क्रियते रियते भ्रियते श्रियते, ऋकारांत धातुओं का ऐसे होगा रियते, भ्री धातु का भ्रियते, क्री धातु का क्रियते, त्रि धातु का क्रियते, ऐसे होगा। यदि संयोगादि धातु होगी
गुणोर्थ संयोगाद्यो, तो स्मर्यते बनेगा। स्मर्यते, ध्वर्यते, स्मृ में स और मैं ये संयोग है, ध और व संयोग है, तो स्मर्यते ध्वर्यते ऐसा रूप बनेगा। तो आजा देवदत्तेन ग्रामम भारम हरति, या अजाम ग्रामम हरति, अजा ग्रामम रियते। और शाखाम कर्षति, देव स शाखाम ग्रामम कर्षति। एक धातु है कर्षति, कृष विलेखने, और एक कृष, एक का रूप बनता है कृषति और एक का रूप बनता है कर्षति। कृषति तो होता है जोतने के लिए, विलेखन, जमीन को जोतने के लिए कृषति शब्द का प्रयोग बनता है, जिसका कृषि बनता है। स पंच भी हलई कृषति, 5 हलों की खेती करा। 5 हल का मतलब उसके पास 10 बैल हैं। 5 हल का अर्थ होता है पंच भी हलई कृषति। और ये कृष धातु दूसरी है खींचने अर्थ में, जैसे कि हम किसी गाड़ी को खींचते हैं। आकर्षण जिसका बनता है, एक शब्द से कृषि बनता है और दूसरे शब्द से आकर्षण बनता है, तो दोनों का अर्थ आपके समझ में आ रहा होगा। स शाखाम ग्रामम कर्षति, तेन ग्रामम शाखा कृष्यते। कर्मवाच्य में दोनों का, कृषति का भी कृष्यते बनेगा और कर्षति का भी कृष्यते बनेगा। और वहति भारम वहति, स ग्रामम भारम वहति, तेन भारह ग्रामम वहति धातु का कर्मवाच्य उदीह्यते बनेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगा कि ऐसा करते हैं। अब मैं एक वाक्य देता हूं। किमर्थम मां ताड़यति। हाँ जी, स किमर्थम मां ताड़यति। आप बोलो। हाँ, ये तो सही बताया। हाँ भाई, कानपुर वाले बच्चे, कृष्णवीर जी सुन रहे हैं या तेन नहीं? तेन किमर्थम अहम ताड्यते। ताड्ये ताड्य अहम के अनुसार क्रिया होगी, तेन के अनुसार नहीं, ताड्य अहम के अनुसार क्रिया होगी। तेन किमर्थम अहम, अहम के साथ ताड्य आता है, त्वम के साथ ताड्य से आता है, स के साथ ताड्यते आता है। देवदत्त ताड्यते, देवदत्त यज्ञदत्तम ताड़यति, देवदत्तेन यज्ञदत्तः ताड्यते, ऐसा होगा। माम ताड़यति अहम ताड्ये, ताड्यते ताड्यते ताड्यन्ते, ताड्य से ताड्यते ताड्यध्वे, ताड्ये ताड्यावहे ताड्यामहे। तो द्विकर्मक धातु में भी आप लोग स्पष्ट बनाने लगे। मैं एक प्रयोग देता हूं, निजंत प्रयोग। निजंत, स शाकम पचति,
ये श्लोक ये वाला 24 है। स शाकम पचती। इसको यदि हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, निजंत क्रिया बना देंगे, तो इसके लिए एक वाक्य और बोलना पड़ेगा। शाकम पचंतम, शाकम पचंतम तम देवदत्तः प्रेरयति। इति इति देवदत्तः अब इस वाक्य को पूर्ति कर दो। देवदत्तः, ये जो निजंत वाक्य बनेगा इसको पूरा कर दो राजपाल जी। अब बोलो। शाकम पचंतम तम देवदत्तम प्रेरयति। देवदत्तः प्रेरयति, ये देवदत्ता है, तम देवदत्ता प्रेरयति। आप बना सकते हैं। कर्तृवाच्य बोलो। देवदत्तः शाकं पाचयति। देवदत्तः देवदत्तः तं शाकं पाचयति। तम शाकं पाचयति। देवदत्तः तेन शाकं पाचयति। ये द्विकर्मक धातु नहीं है, पाचयति। इसको यदि हमने कर्मवाच्य में बदला तो शाकः प्रथमा हो जाएगी। देवदत्तेन तेन शाकः पाच्यते। एक प्रयोजक करता है, एक प्रयोज्य करता है, दो कर्ता हो गए इसमें। जैसे दो कर्म होते हैं, ऐसे वाक्य में कभी कभी दो कर्ता हो जाएंगे। एक प्रयोजक कर्ता कहलाएगा, दूसरा प्रयोज्य कर्ता कहलाएगा। देवदत्त प्रयोजक करता है, प्रेरयति का कर्ता देवदत्त है ना, तो ये प्रयोजक करता है। और जिसको देवदत्त प्रेरणा दे रहा है वो प्रयोज्य करता है। देवदत्त तम उसको प्रेरणा दे रहा है ना, जिसको जिससे पकवाएगा, तो तम प्रेरयति, तो वो प्रयोज्य कर्ता हो गया। अब वाक्य बनाएंगे तो प्रयोजक कर्ता में तो प्रथमा होगी, क्योंकि ती जो है जिस कर्ता को कह रहा है वो प्रयोजक करता है, तो उसमें तो प्रथमा होगी। और देवदत्त जिसको प्रेरणा दे रहा है वो प्रयोज्य करता है, उस कर्ता में कर्तृकर्ण तृतीया होगी। प्रयोज्य कर्ता में तृतीया, प्रयोजक कर्ता में प्रथमा। देवदत्तः तेन शाकं पाचयति बनेगा। और इसको यदि कर्मवाच्य में बदलेंगे, देवदत्तेन तेन शाकः पाच्यते, ऐसे बनेगा। देवदत्तेन तेन शाकः पाच्यते। ठीक है। देखो, निजंत वाक्य जो होते हैं, निजंत वाक्य, उसमें दो कर्ता मिलेंगे या दो कर्म मिलेंगे। आपको निजंत वाक्य इसी तरह के मिलेंगे, या तो दो कर्ता या दो कर्म। निजंत वाक्य में दो कर्ता या दो कर्म मिलेंगे, और कहीं कहीं एक कर्ता और एक कर्म मिलेगा। जैसे देवदत्ता आस्ते यज्ञदत्ता देवदत्तम आशयति, एक कर्ता है एक कर्म है। निजंत में तीन तरह के वाक्य मिलेंगे आपको। निजंत का अर्थ है पॉजिटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया। देवदत्तः कटं करोति, देखिए कटं करोति, ये अन्यंत क्रिया है। एक ण्यंत क्रिया होती है, ण्यंत क्रिया, और एक होती है अन्यंत क्रिया। तो ये करोति कैसी है?
अन्यंत क्रिया है, इसको ण्यंत में ले जाएंगे। यज्ञ दत्ता देवदत्तम, इसको एक बार तो कर्म बना देते हैं। देवदत्तम कटन कारयति, इसके बीच में एक वाक्य और बोलेंगे, या देवदत्तेन कटन कारयति। इसके बीच में देवदत्ता कटन करोति, कटन कुर्वाणम देवदत्तम यज्ञ दत्ता प्रेरयति। यहाँ पर सत्री प्रत्यय लगा करके, क्री धातु से सत्री या सानज, सत्री या सानज प्रत्यय लगा करके और फिर प्रेरयति वाक्य बोलेंगे। कटन कुर्वाणम या कटन कुर्वंतम, कटन कुर्वंतम देवदत्तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इति। देवदत्त यज्ञदत्तः, यज्ञदत्तो देवदत्तम कटं कारयति या यज्ञदत्तो देवदत्तेन कटं कारयति, दोनों ठीक है। रिक्रोर अन्यतरस्याम सूत्र, अन्यतरस्याम कह रहा है। इस वाक्य में यज्ञदत्तो देवदत्तं कटं कारयति, आप देख रहे हैं दो कर्म है, देवदत्तम एक कर्म है, कटम एक कर्म है, ठीक है। और जब ये वाक्य बोलेंगे हम, यज्ञदत्तेन देवदत्तेन, यज्ञदत्तो देवदत्तेन कटन कारयति, इस वाक्य में दो कर्ता हो गए। इस वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में तो यज्ञदत्तो देवदत्तम कटन कारयति दो कर्म है, नीचे वाले वाक्य में दो कर्ता हो गए, यज्ञदत्त भी करता है, देवदत्त भी करता है। एक में प्रथमा और एक में तृतीया क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जो प्रयोजक करता है वो कारयति के ती के द्वारा अभिहित हो रहा है, कथित हो रहा है। कारयति का जो ती है वो यज्ञदत्त को कह रहा है, ती और यज्ञदत्त का समानाधिकरण है। तो जो प्रयोजक करता है उसमें प्रथमा होगी अभिहितत्वात्। एक नियम है अभिहिते प्रथमा, तिंग अभिहित में प्रथमा होती है। किसके द्वारा अभिहित? तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय के द्वारा जो अभिहित होगा उसमें प्रथमा होगी। तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय के द्वारा। तिंग प्रत्यय तो ये है ये तिंग प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय ज्यादा नहीं, तव्य तव्य नियर क्या पुण्यत मानी कृत्य प्रत्यय, भोक्तव्यम खादितव्यम गमनीयम वक्तव्यम, ऐसे जो शब्द है, या फिर कताक्तवतु, इनके द्वारा जो अभिहित होगा उसमें प्रथमा होगी, और इनके द्वारा जो अनभिहित होगा उसमें कर्म होगा तो द्वितीय और कर्ता होगा तो तृतीय। इतना ही वाच्य से कंसर्न है। वाच्य में जब रूप एक्टिव और पैसिव वॉइस में रूप बनाते हैं तो इतना ही कंसर्न है कि तिंग और कृत प्रत्यय के द्वारा जिसको कहा जाएगा, क्या अर्थ है? कहा जाएगा इस भाषा का अर्थ है कि तिंग प्रत्यय जिस साधन को कहने के लिए आएगा, या कृत प्रत्यय जिस साधन को कहने के लिए, क्योंकि साधन को कहते हैं, नियम है ये। धातु तो क्रिया को कहती है और तिंग प्रत्यय साधन को, कारक को कहते हैं। धातु क्रिया को कहती है और तिंग प्रत्यय कृत प्रत्यय किसी कारक को कहते हैं। कारक और साधन पर्याय शब्द है। साधन को कहती है, जैसे कोई भी क्रिया बिना साधन के कैसे बन सकती है? जैसे विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये एक वाक्य है। विद्यार्थी व्याकरणम व्याकरणम पठन्ति, एक वाक्य। विद्यार्थिना व्याकरणम पठन्ति, एक वाक्य है। भूमौ स्थित्वा व्याकरणम पठन्ति, ज्ञान प्राप्त व्याकरणम पठन्ति, जो भी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये वाक्य जो है, ये पठन्ति क्रिया, इसका साधन क्या है? इसका साधन क्या? यदि ना हो, देवदत्त सबसे मूल में कर्ता साधन है,
यदि साधन ना हो तो पठंती क्रिया क्या हो पाएगी? नहीं होगी। पठंती क्रिया करने के लिए कम से कम एक 6 साधन की आवश्यकता होती है। किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए कम से कम एक साधन, वो जो एक साधन है वो कौन सा है? कर्ता साधन। और अधिक से अधिक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। और संबंधवाचक शब्द साधन नहीं होता है, वो किसी दो उनका संबंध होता है, दो संज्ञाओं का संबंध होता है। और संबोधन भी संबंध नहीं होता है। संबोधन जो शब्द है वो भी साधन नहीं होता है, और संबंधवाचक शब्द भी साधन नहीं होता है। जैसे गुरु पाणिनि के व्याकरण को पढ़ाता है, या बालक पाणिनि के व्याकरण को पढ़ते हैं, तो बालकः पाणिनेः व्याकरणं पठन्ति। पाणिनि जो षष्ठी विभक्ति है उसका संबंध व्याकरण के साथ है, क्रिया के साथ नहीं है। बालकाः पाणिनेः व्याकरणं पठन्ति ऐसा बोलेंगे। तो पाणिनेः व्याकरणम, यहाँ इन दोनों के बीच में एक तरफ पाणिनि है, दूसरी तरफ व्याकरण है, इनके बीच में जो संबंध है उसका पठंती क्रिया से कुछ लेना देना नहीं। पाणिनि का और व्याकरण का पठंती क्रिया संबंध नहीं है। हाँ, व्याकरण का जरूर संबंध है, क्योंकि पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो व्याकरणम पठन्ति, वेदम पठन्ति, साहित्यम पठन्ति, गणितम पठन्ति, जो भी कुछ बोले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि साधन और साध्य, जीवन में भी साधन साध्य की विवेचना की जाती है, व्याकरण में भी। हमारे जीवन में भी साधन और साध्य ये दोनों चीजें देखते हैं। जैसे मनुष्य जीवन का साध्य क्या है, तो कहेंगे सॉल्वेशन, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस, ये सारे मनुष्य जीवन के साध्य हैं। पर उसके लिए साधन क्या है, तो कहेंगे कि धर्म, धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति, किसी को कष्ट न देना, दूसरों का भला सोचना, इत्यादि इत्यादि। साधन के बिना साध्य नहीं मिलता है। व्याकरण में भी साध्य क्रिया होती है और साधन कारक होते हैं। तो यदि क्रिया है और कारक नहीं है तो क्रिया नहीं पूरी होगी। और ये देखिए, यज्ञदत्तो देवदत्ते, यज्ञदत्तो देवदत्ते, यज्ञदत्त और देवदत्त साधन है, कर्ता साधन है। ये दो साधन हो गए, दो कारक हो गए, कर्ता के रूप में दो हैं। पर कर्ता के जो स्वरूप है, प्रकार है, वो अलग अलग है। एक प्रयोजक करता है, एक प्रयोजक, प्रेरणा देने वाले यज्ञदत्त है, जिसको प्रेरणा दे रहे हैं वो देवदत्त है। यज्ञदत्त देवदत्त के द्वारा चटाई बुनाता है। यदि पहला वाक्य देखें, यज्ञदत्तो देवदत्तम कटं कारयति, तो इसमें दो कर्म हो गए। संस्कृत भाषा में ऐसा बोलते हैं, यज्ञदत्तो देवदत्तम कटं कारयति, ऐसा बोल देते हैं। हिंदी का प्रवाह में ऐसा नहीं बोलेंगे। हिंदी के प्रवाह में तो नीचे वाले वाक्य में ही बोलेंगे, यज्ञदत्त देवदत्त से चटाई बुनवा रहा, देवदत्त से देवदत्त को चटाई बुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसा तो बोल सकते हैं। देवदत्त को चटाई बुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, देवदत्त से चटाई बुनवा रहा है। तो यहाँ पर ये दो कर्म है। इन दो कर्मों के होने पर हमें समस्या हमेशा आएगी कि जो कर्मवाच्य में रूप बनाएंगे तो जो तिंग प्रत्यय है, अर्थात जैसे कार्यते का कर्मवाच्य कार्यते होता है, कार्यते में जो ते है वो किस कर्म को कहने के लिए आया है? प्रधान, मतलब इनमें से देवदत्तम कटम, कटम जो कर्म इसको कहने के लिए आया है, देवदत्त कर्म को कहने के लिए आया है? कानपुर वाले बताओ, इस वाक्य में किस कर्म को कहने के लिए? कार्यते में ते आएगा। मेरी आवाज तो आप सुन रही होगी और ब्लैक बोर्ड पर लिखाई भी अच्छी आ रही है।
बताओ भाई। जी गुरुजी, जी जी गुरुजी, सब क्लियर है। क्लियर है तो बताओ किस कर्म को कहने के लिए ये कार्यते ते आएगा। बोलिए बोलिए, क्लियर तो बोल दिया आपने, क्लियर है तो बताओ। हैं? प्रिंस जी बोलिए। और कौन कौन बैठे हैं जो प्रबुद्ध लोग हैं जो समझते हैं, वो बोलो। हम्म। ये वाला क्लियर नहीं है ना? हाँ जी। हाँ? बताओ किस कर्म को कहने के लिए आएगा? ते, कार्यते में जो ते है। कर्ता कर्म बनाए जी, उसको कहने के लिए आएगा। किसको? कर्ता कर्म बनाए जी। हाँ, कर्ता जो कर्म बना है, अण्यंत का कर्ता, अण्यंत में जो कर्म बन गया ना, अण्यंत का कर्ता देवदत्त है, अण्यंत में कर्म बन गया देवदत्तम। इसको कहने के लिए अण्यंत का कर्ता अण्यंत में जब कर्म बन जाता है तो उसको कहने के लिए कौन बोल रहे थे? सही बताया, कौन बोल रहे थे? आवाज नहीं पहचानने में आ रही है। स्पष्ट हुआ कुछ आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट रखा है? आपको समझ में आ गया राजपाल जी? हैव यू अंडरस्टूड? कार्यते, यज्ञदत्तो देवदत्तेन कटक कार्यते, पर इसको यदि बोलेंगे ना, यज्ञदत्तेन देवदत्तः कटक, इस वाक्य को बनाएंगे ना, यज्ञदत्तो देवदत्तम कटं कारयति, तो यज्ञदत्तेन देवदत्तः कटं कार्यते। दो कर्म है ना, तो एक अभिहित होगा एक अनभिहित। अनभिहित कर्म में हमेशा द्वितीया होती है। व्याकरण की टर्मिनोलॉजी में समझने का कोशिश कीजिए। अभिहित कर्म देवदत्त है, अनभिहित कर्म कटम है। तो अभिहित कर्म में प्रथमा और अनभिहित कर्म में द्वितीया। यज्ञदत्तेन देवदत्तः कटम, देवदत्ता में प्रथमा कैसे हुई? अभिहित कर्म है। कटम में द्वितीया कैसे हुई? अनभिहित कर्म है। कर्मणि द्वितीय सूत्र है, कर्म में द्वितीय होती है। कैसे कर्म में? अनभिहित कर्म, एडजेक्टिव है कर्मणि का, अनभिहित है, अनभिहित कर्म में द्वितीय होती है। और कर्तृकर्ण तृतीय एक सूत्र है, कर्ता कर्ण में तृतीय होती है। कैसे कर्ता में? अनभिहित कर्ता में। जैसे यज्ञदत्तेन देवदत्तः, तो ये यज्ञदत्त अनभिहित कर्ता कैसे है? यज्ञदत्त अनभिहित कर्ता कैसे है? कार्यते के द्वारा, ते के द्वारा कर्म कहा गया है। वो भी कर्म कौन सा? जो अण्यंत का कर्ता अण्यंत में कर्म बन गया, वो कर्म कहा गया है, कर्ता नहीं कहा गया। और वो जो कटम कर्म है वो भी नहीं कहा गया। एक कर्म कहा जाएगा एक वाक्य में, दोनों कर्म नहीं कह रहे। तो यज्ञदत्तेन देवदत्तः कटं कार्यते, यज्ञदत्तेन क्यों आया? कार्यते के द्वारा यज्ञदत्त को नहीं कहा गया, कार्यते कर्म को कह रहा है, तो कर्म को कह रहा है, तो वो कर्म अभिहित हो गया, अभिहित में प्रथमा हो जाती है। ये नियम है, अभिहिते प्रथमा। जो तिंग प्रत्यय के द्वारा या कृत प्रत्यय के द्वारा जो अभिहित हो जाएगा उसमें प्रथमा होगी। जो अनभिहित रहेगा कर्म में द्वितीय और कर्ण में कर्ता में तृतीय। इतना सा ही सारा सार है इसका। है? कुछ दिमाग में बैठा? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी, आप बोलिए राजपाल जी। No, it looks like it is clear now. है? Looks like it is clear now. हाँ, it looks like clear now. And then when you write one more sentence, we can check it. हाँ, पहले मैं एक वाक्य लिखता हूं अण्यंत अवस्था का। देवदत्तः वृक्षम आरोहति,
देवदत्तो वृक्षम आरोहति। वृक्षम आरोहति, इसके बाद इसको प्रेरयति के साथ इस वाक्य को बोलिए। हाँ जी, आप बोल सकते हैं जितेंद्र जी। आरो है ये प्रेरयति के साथ वाक्य बनाना है। अब ना आप बनाओ जी। यज्ञदत्तः देवदत्तम् आरुह्यमानं वृक्षं प्रेरयति। नहीं नहीं, वृक्षम् आरुह्यमानं देवदत्तम् आरुह्यमानम क्यों कह रहे हैं? आरुह्यमानं देवदत्तम्। आरुह्यमानम क्यों कह रहे हैं? आरोहमाणम तो सानस, सानस तो परस्मैपदी धातु में नहीं आता है, आत्मनेपदी धातु में आता है। हाँ, वृक्षम आरोहंतम देवदत्तम, वृक्ष पर चढ़ते हुए देवदत्त को यज्ञदत्ता प्रेरयति। वृक्षम आरोहंतम देवदत्तम यज्ञदत्तः प्रेरयति। अब इस वाक्य को तीसरे लेवल पर बनाना है, निचला करके ण्यंत वाक्य बनाना है, निच प्रत्यय करके बनाना है। प्रेरयति को कहने के लिए निच प्रत्यय आ जाएगा। प्रत्यय किसी न किसी अर्थ को कहने के लिए आते हैं, कहीं साधन को कहने के लिए, कहीं भाव को कहने के लिए, कहीं किसी उसको कहने के लिए। आरोह्यमानम नहीं, आरोहंतम क्षत्रिय प्रत्यय। हाँ, तो देवदत्तः वृक्षम आरोहंतम देवदत्तम यज्ञदत्ता प्रेरयति इति। यज्ञदत्तः, हाँ जी, यज्ञदत्तो देवदत्तम वृक्षम। ये देवदत्त अण्यंत अवस्था करता है, अण्यंत में कर्म हो जाएगा, इसको गत्यर्थ मान लेंगे आरोहति को। तो कुछ धातुएं ऐसी हैं, देखो, गति, बुद्धि, प्रत्यवसान, शब्द कर्म और अकर्मक, इन धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत में कर्म हो जाता है। ये 5 प्रकार की धातुएं, बाकी धातु पाठ में कोई भी धातु आएगी वो कर्ता ही बना रहेगा। जैसे पच धातु के संदर्भ में हमने देखा था, गति, बुद्धि, प्रत्यवसानात, शब्द कर्म, अकर्मक, इन 5 धातुओं का कर्ता अण्यंत का कर्ता ण्यंत में कर्म हो जाएगा, बाकी का कर्ता ही रहेगा, कर्ता कर्ता ही रहेगा, प्रयोज्य कर्ता के नाम से उसको पहचानेंगे। हाँ, वो भी है, पर एक सूत्र को पकड़ करके मैंने कहा गति, बुद्धि, प्रत्यवसानात, शब्द कर्म अकर्म कारणामणि कर्ता सेणव। और वो जो अभिवादी दृश्य है उसको आत्मनेपद में ही ऐसा होता है, यदि परस्मैपद होगा तो ऐसा नहीं होगा, अण्यंत अवस्था करता है, अण्यंत में कर्म नहीं होगा। री क्री को विकल्प होता है। अभिवादी और दृश्य धातु को आत्मनेपद में ही ऐसा होता है, ये अण्यंत अवस्था करता है, अण्यंत में कर्म। यदि परस्मैपद होगा अभिवादी और दृश्य धातु से, अभिवादी और दृश्य धातु से परस्मैपद होगा, अण्यंत का कर्ता ण्यंत में कर्ता ही रहेगा, अण्यंत का कर्ता ण्यंत में कर्ता ही रहेगा। प्रत्यवसान का अर्थ भोजन होता है, गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, भोजनार्थक, शब्द कर्म वाली और अकर्मक, इन धातुओं का कर्ता यज्ञदत्ता अधियानम देवदत्तम प्रेरयति इति। यज्ञदत्ता देवदत्तम वेदम अध्यापयति।
यज्ञदत्ता देवदत्तम वेदम अध्यापयति, यज्ञदत्तेन देवदत्तः वेदम अध्याप्यते। कर्मवाच्य में यज्ञदत्तेन देवदत्तः वेदम अध्याप्यते। तो इस वाक्य को कहेंगे यज्ञदत्तो देवदत्तम वृक्षम आरोहयति, यज्ञदत्तेन देवदत्ता वृक्षम आरोह्यते। ये जो अण्यन्त का कर्ता अण्यन्त में कर्म होगा वो अभिहित हो जाएगा। यज्ञदत्तेन देवदत्ता वृक्षम आरोह्यते। किसी को कुछ प्रश्न है खानपुर वाले तो पूछ सकते हो भाई। कोई बात समझ में ना आए पूछ सकते हो। ये जो पोषण है कर्मवाच्य, ये थोड़ा सा कठिन है इसलिए मैंने इसको, बाकी तो सब समझ ही रहे हो। जैसे रात को गीता का एक वाक्य अध्याया, जहीह्येनम जही प्रजह्येनम काम रूपम दुरासदम, प्रजह्येनम काम रूपम दुरासदम, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ, नहीं तस्मात् क्या है, संस्तभ्य आत्मानमात्मना, लास्ट श्लोक तीसरे अध्याय का, तस्मात् त्वम, ये है ना तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक 42 में से, जय शत्रु महाबाहो एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो ये वाक्य है, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इसको बदलिए, वो अलग है। हाँ, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, जो द्वितीय है वो प्रथमा में बदल जाएगी। ये दो कर्म नहीं है, तीन कर्म नहीं है। आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी, जैसे इस वाक्य में कई कर्मवाचक विभक्तियां हैं, पर आप इसको दो कर्म तीन कर्म नहीं कह सकते हो। और यहां मैं दो कर्म तीन कर्म कह रहा हूं, ये अलग बात है, दो कर्म, और ये बिल्कुल ये विशेषण विशेष्य है। और स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से जब दो कर्म होते हैं तब कहा जाता है दो कर्म। हे महाबाहो काम रूपः दुरासदः शत्रु, जही माने छोड़ दो, जो मुश्किल से काबू में आता है इस काम रूप शत्रु को। जही शब्द है क्या है, हन धातु है, हन धातु है। जही शत्रु महाबाहु, जही का तो मार डालो, और प्रजही ही वहां वो आग त्यागे। हाँ, हे महाबाहो, इस शत्रु को कट इनटू पीसेस। We are cutting something which is not there. जही शत्रु महाबाहो, तो कहेंगे अन्यताम, कर्मवाच्य में बदलेंगे ना, तो काम रूपा दुरासदा शत्रु अन्यताम। तो ऐसे लोट लकार है तो लोट लकार में ही बनाएंगे, जही है तो हन्यताम। वहां पहले वाला वाक्य में तस्मात् इंद्रियाण्यादौ नियम में भर तरसबा पापमानं प्रजह्येनम, पापमानं प्रजहि,
जही एनम, जही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसको बदलिए। ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाला जो है ना पापमा, इसको वो कर दो, पाप मानम प्रजही ही। ये दोनों जगह दोनों रूप बनते हैं, पर यहाँ कौन सा है ये? दीर्घ ई का भी बनता है, ह्रस्व ई का भी बनता है। जही धातु, ओहाक त्यागे धातु के लोट लकार में जहातु जहिता जहिता जहिताम जहिताम जहतु, जहाही जही ही जहिता जहिता जहितम जहित जहितम जहितम जहित जहित, दो दो रूप बनते हैं। सिप में दो रूप बनेंगे, शेर है पिच्चे हैं। वो आपकी बच्ची से पूछ लेना, वो बता देगी कि वो हाक त्यागे का रूप सुनाओ लोट लकार में, कर्तृवाच्य में हैं? जहातु जहिता जहितात, जहितात जहितात, फिर जहिताम जहिताम जहतु, और सिप में सी को ही हो जाएगा, जहा ही जही ही, तीन बनेंगे। जहिता जहिता जहितम जहितम जहित जहित, जहानी जहाव जहाम। एक धातु के राजपाल जी 1000 रूप बनते हैं। Why you said in English we don't have like this, but in Sanskrit just to make the richest. These are the things. वहां तो एक धातु के 5 रूप, टू स्पीक, स्पोक, स्पोकन, Nothing, just स्पीकिंग, kill, टू kill, स्पीक kill, kill, nothing. है? Put, cut. Wait. 5 रूप बनते केवल, और यहाँ बनते एक धातु के We 1000 will रूप। ban this one, whatever you just spoke. We will take 1 year to crack. We will forget, then we will again crack. हाँ जी, पापमानम प्रजही ही एनम, इसका दो तरह से पदच्छेद करते हैं, प्रजही ही एनम, एक तो ये और एक ये ही को इसके साथ पढ़ते हैं तो फिर वो हो जाता है, अलग अलग दो अर्थ हो जाते हैं। पापमा अयम ज्ञान विज्ञान नाशना प्रहन्यताम, ऐसा होगा। यदि प्रजही है तो, प्रजही ही है तो प्रहीयताम। देखो प्रजही ही, यदि ये ही इसके साथ मिला हुआ लिखेंगे ना, इसको ये मानेंगे तो इसका कर्मवाच्य होगा पापमा एष ज्ञान विज्ञान नाशना प्रहीयताम, प्रजही ही प्रहीयताम, प्रहीयताम, हीयताम न प्रहीयताम। Adha plus. नहीं, प्रहीयताम। एक वाक्य और देता हूं, देवदत्ता राजानम, देवदत्तो राजानम पश्यति, मान लीजिए ये वाक्य है। इसका पहले प्रेरयति वाला पोर्शन बोलिए। हाँ बोलिए। राजानं पश्यन्तं देवदत्तं यज्ञदत्तं प्रेरयति। हाँ, राजानम पश्यन्तं देवदत्तं यज्ञदत्ता प्रेरयति इति, यज्ञदत्ता। आगे बोलिए, अब बोलिए।
यदि परस्मै पद बोलेगा तो देवदत्तम नहीं बोल सकते। यज्ञ दत्तो देवदत्तेन राजानम दर्शयति, आत्मनेपद बोलना पड़ेगा। यज्ञ दत्तो देवदत्तम राजानम दर्शयते, यज्ञ दत्तो देवदत्तम राजानम दर्शयते। राजानम देवदत्तम राजानम दर्शयते, इसी वाक्य को फिर कर्मवाच्य में बदलिए। राजानम यज्ञ दत्तः देवदत्तम, देवदत्तः हो गया, राजानम दर्श्यते, दर्शयते का दर्श्यते, निजंत है ना। पश्यति का दृश्यते होता है, दर्शयते का दर्श्यते। जैसे भुंगते का भुज्यते और भोजयति का भोज्यते, बोधयति बोध्यते। एक तो आएगा कर्मवाच्य में शब्द, वो तो नीच बीच में है ना। जैसे ये है दृश्य, नीच और फिर यक है और फिर ते है, नेर नीति से निकालो हो गया, इसको मानकर इसको गुण हो जाएगा दर्श्यते। तो आज एक तो समझा ना आपने, मैंने 7 प्रत्ययों की बात की है। 7 प्रत्ययों में से सनादि प्रत्ययों में एक निस प्रत्यय आता है। सनादि 11 प्रत्यय हैं, या रिपीट करके देखते हैं तो 14 प्रत्यय हैं सूत्रों में कुल हिसाब से। 11 प्रत्यय वैसे स्वरूप से 11 हैं, पर वो क्रम में रिपीट हो रहे हैं तो 14 हैं। वे अंत में है जिसके वो एक नई धातु बन जाती है। धातु पाठ की एक धातु होती है, एक सनादि प्रत्यंत धातु होती है। धातु पाठ में जो धातु पढ़ी है वो धातु होती है, और सनादि प्रत्यय जिसके अंत में बैठता है वो फिर एक धातु हो जाती है। और उस धातु से भी फिर कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, और उससे फिर किसी भी धातु से कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य होता है। एक धातु से अगेन फिर धातु बन जाए तो फिर उससे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, उससे फिर कोई प्रत्यय जोड़कर अगेन एक धातु हो गई तो फिर उससे कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य, और 11 लकार इस तरह से 1000 रूप तक बन जाते हैं। एक धातु से कुल यदि काउंटिंग करें रूपों की, जैसे ये 9 होते हैं, पस्ती पस्ता पचंती पस्सी पस्ता पस्ता पचामी पचावा पचामे, ये 9 है। इस तरह हर लकार में ऐसे 9 रूप बनाते जाएंगे, कुछ कुछ वैकल्पिक भी हैं, ज्यादा भी बनेंगे। तो कुल मिलाकर 11 लकारों में, और बीच में एक लट लकार होता है, लेट लकार होता है। लेट लकार में अकेले में 96 रूप हो जाते हैं परस्मै पद में। जैसे भू धातु से लेट लकार के रूप बनाए, भविष्यति भविष्याति भविष्यत भविष्यात भाविष्यति भाविषाति भाविष्यत भाविषात भवति भवाति भवत भवात। एक टिप में ही प्रथम पुरुष एक वचन में ही 18 रूप हो गए। इस तरह यहाँ तो अनंत शब्द राशि है। पाणिनि के प्रक्रिया में तो काबू में आ जाती है, ऐसे नहीं आएगी। यदि हम पाणिनि के प्रक्रिया से ना चलें तो ये सारे शब्द हमारे पकड़ में नहीं आ सकते। तो देखिए, सनादि प्रत्यय जिसके अंत में हो वो सनाद्यंत एक नई धातु हो जाती है। जैसे भू धातु है, भू धातु से रूप चलाएंगे कर्ता कर्म भाव कर्म कर्ता कर्म व्यतिहार, 5 प्रक्रियाओं में रूप चलाएंगे। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्म कर्तृवाच्य और कर्म व्यतिहार।
फिर उसके बाद भू धातु से हम सन प्रत्यय कर देंगे तो बुभूस धातु बन जाएगी, बुभूस। फिर इस बुभूस धातु से वही कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, भू धातु से णिच प्रत्यय करके भावी धातु हो जाएगी, भावी। फिर उस भावी धातु से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मकर्ता, ऐसे रूप चलेंगे। और परस्मैपद आत्मनेपद, किसी धातुओं से जैसे निजंत है भावी धातु, उससे परस्मैपद में भी रूप चलते हैं, आत्मनेपद में। इसी तरह से फिर भू धातु से यंग प्रत्यय करेंगे तो वो भूए, ये धातु हो गई। फिर ये भू धातु में यंग प्रत्यय करके, यंग का लुक करके भू, और यंग का लुक हो गया तो वो भू धातु हो गई। उससे फिर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, एक भू धातु से प्रत्यय जोड़ जोड़ करके फिर आगे दूसरी दूसरी धातुएं बनती जाती है, अगेन धातु संज्ञा होती जाती है। अब जैसे भावी धातु है, इससे यदि हम सन प्रत्यय एक बार फिर सन प्रत्यय ले आए तो विभावैश, एक नई धातु हो जाएगी, विभावैश, एक नई धातु। इससे फिर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य आदि, भावी से सन करके विभावैश, ऐसे। तो ये आपको अभी धीरे 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 बताया गया कि मूल धातुओं से, या केवल णिच वाला पोर्शन बताया है, निजंत थोड़ा सा कठिन हो जाता है तो उसको बताया है। यहाँ पर सनादि प्रत्ययों के अलग अलग अर्थ होते हैं। सन प्रत्यय इच्छार्थ में आता है, यंग प्रत्यय किसी क्रिया के बार बार होने अर्थ में, यंग और यंग लोग। णिच प्रत्यय प्रेरणा अर्थ में। तो यहाँ संस्कृत में नाम भी, नाउन भी वर्ब में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे अपने पुत्र को चाहता है, पुत्र शब्द को, ये तो नाउन है, पर पुत्र को चाहना पुत्रीय बन गया, एक वर्ब हो जाएगी, सनाद्यंत एक वर्ब होगी, और इससे फिर रूप चलेंगे, पुत्रीयति, पुत्रीयता, पुत्रीयंती। सारे नाम धातु में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सभी नाम। अनंत नाम है वो उसमें। अब मैं आपको एक प्रयोग देता हूं। जैसे माम, समान विद्वान मन्यते, इस वाक्य को शोधन करें कि ये ठीक है या गलत है। आप लोग बोलो, कोई ये बोलेंगे, आप बोलो। समान विद्वान मन्यते, आपको ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है? राजपाल जी, सम्यक प्रतीयते, आप बोलो। चेतना जी, हैं? देख लो, सोच करके बोलो। द्वितीय तो है ही माम, स माम विद्वान मन्यते, बोल भाई, सही लग रहा है? आपने लिखा है तो सही होगा। इसे सही होगा तो कोई गलत थोड़ी लिखते आप। हाँ जी, प्रज्ञा जी बता सकती है। प्रज्ञा जी कैसे बोलेंगे? क्या मतलब? हैं? ऐसा हो जाएगा? कॉन्फिडेंस नहीं है वो थोड़ा।
हाँ वैसे ही बस वो है। ये वाक्य कैसा बनेगा? स माम, ये में विशेष विशेष है ना, स माम विद्वांसम मन्यते। इसको कर्मवाच्य में बोलेंगे तो तेना हम विद्वान मन्ये, अब विद्वान आएगा। स माम व्याकरणस्य विद्वान मनुते। चलो, स माम व्याकरणम विद्वान मनुते, अब ठीक है। हैं? हाँ विद्वांसम होगा, अभी तो भूल गए आप। स माम व्याकरणम विद्वांसम मन्यते। वो वाक्य नहीं नहीं, वो वाक्य अलग है ना। स व्याकरणस्य विद्वान् अस्ति, स माम व्याकरणं विद्वांसं मन्यते। हाँ बदल जाएगा ना दोनों में। वहाँ तो ठीक है व्याकरणं विद्वान्, पर वहाँ पे यही नहीं लगेगा व्याकरणं विद्वान्। ओम शांति शांति शांति।